अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सैयद आमिर काज़मी और आप देख रहे हैं नेक्सस ट्रैकर 2.0। दोस्तों, अगर आप यूएई में एज अ सिक्योरिटी गार्ड जाना चाहते हैं और स्पेशली अगर आप अबू धाबी में एज अ सिक्योरिटी गार्ड जाना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि वहाँ पर आपको पीएसपीटी का एग्ज़ाम पास करना होता है। ठीक है, पीएसपीटी का एग्ज़ाम तो एक ही दिन होता है, लेकिन आपको ये चीज़ भी मालूम होगी, अगर नहीं है तो मालूम होनी चाहिए, कि आपकी 5 to 6 डेज समटाइम 7 डेज आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद ही आपको एग्ज़ाम में कंपनी डालती है कि आप अपना पीएसपीटी का एग्ज़ाम दें और अपना लाइसेंस लेके अपनी ड्यूटी स्टार्ट करें। ठीक है, अब वो 5 to 6 डेज ट्रेनिंग एक सरकारी इदारा लेता है जिसको एनएसआई के नाम से हम जानते हैं। अब इस 5 to 6 डेज ट्रेनिंग में आपको कोई फिजिकल वो फिटनेस तो नहीं आपको बताते कि आप रनिंग करें, जो अपनी जंपिंग करें, पुशअप करके रहें। ठीक है ना, तो वो उसकी चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, बल्कि वो आपको इसमें एक बुक पढ़ाते हैं। ठीक है, उस बुक के 20 चैप्टर्स होते हैं। वो बुक आपको पढ़ाई जाती है। उस बुक के रिलेटेड उसमें हर वो चीज़ मेंशन होती है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या वो रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड। आपको ये चीज़ मालूम होगी कि यूएई में सिक्योरिटी फील्ड को बहुत ज़्यादा, प्राइवेट सिक्योरिटी को स्पेशली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब समझा जाता है, और उन साथ ही साथ जो सिक्योरिटी गार्ड होता है किसी भी जगह लोकेशन पे वो खड़ा हो, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो इस बुक में आपको वो तमाम चीज़ें कवर करवाई जाती हैं कि आपको, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे खड़े हैं, अपनी ड्यूटी पे खड़े हैं, तो कुछ इंसिडेंट होता है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि दौड़ गए और सारा कुछ करने लग गए जो भी समझ में आया, ऐसे नहीं होता। वहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पे वो गाइड करते हैं। इन 6 डेज की ट्रेनिंग में आपको वो हर चीज़ समझाते हैं जो आपको वहाँ पर अपनी ड्यूटी के दौरान फॉलो करनी होती है। ठीक है, अब इस कोर्स को बनाने का बुनियादी मकसद तो यही था कि आप लोगों को गाइड किया जा सके। अगर आप यूएई में जाना चाहते हैं या फिर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको गाइड किया जा सके, बुनियादी तौर पर आपको बेसिक उसकी बताई जा सकें, ताकि आपको ट्रेनिंग के दौरान भी मैक्सिमम सहूलत हो और साथ ही साथ अपने पीएसपीटी के एग्ज़ाम के दौरान भी आपको चीज़ें ईजी लगें। ठीक है, क्योंकि जब बंदा नया फ्रेशली वहाँ जा रहा होता है तो बहुत सारी बंदे के जहन में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इतनी अमाउंट लगा के जा रहे होते हैं, पाकिस्तान से वीज़ा ले रहे होते हैं और भी आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो अप करनी पड़ रही होती है। और साथ ही साथ दूसरा ये कि आजकल वीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है, वीज़े डिले हो रहे हैं, आपके पास मैक्सिमम टाइम है। तो ये कोर्स या जो वीडियोस की एक सीरीज़ है, ये पूरी प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, 20 वीडियोस की जितने चैप्टर्स होंगे हम उतनी वीडियोस बनाएंगे। उस वीडियो का बनाने का यही मकसद है कि आप उससे पहले अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, अब हम हर चैप्टर को, अब इस बुक में मैक्सिमम 20 चैप्टर्स ही होते हैं। ठीक है, हम हर चैप्टर को एक वीडियो में कवर अप करेंगे। तो उसके एंड में ये चीज़ देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन से एमसीक्यूज पास्ट में आए हैं या कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, और अपनी असाइनमेंट तैयार करेंगे ताकि आप लोगों के पास जो यहाँ पे टाइम है उसको यूटिलाइज कर सकें, ताकि एनएसआई के दौरान या फिर आपका पीएसपीटी के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ थोड़ा सा कंटेक्स्ट बताऊंगा कि यूएई में और पाकिस्तान की सिक्योरिटी में क्या फ़र्क है और आपको ये वीडियोस क्यों देखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर अगर आपको ये कोर्स, अभी नहीं, कोर्स देखने के बाद अगर आपको ये कोर्स वैल्यूएबल लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें वीडियोस को, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सबके जहन में एक बेसिक सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूएई में सिक्योरिटी गार्ड्स को इतने प्रोटोकॉल्स क्यों फॉलो कराए जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में या फिर इवन अगर आप इंडिया से हैं, नेपाल से, बांग्लादेश से, कहीं से भी हैं, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि सिक्योरिटी की फील्ड को कोई इतना खास नहीं समझा जाता। सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं उनको कोई बेसिक सी सैलरी दी जाती है, कोई उनको इतने प्रोटोकॉल्स नहीं होते ना उनको फॉलो करने होते हैं। बस आप जाएं सिक्योरिटी किसी कंपनी में अप्लाई करें और गन पकड़ के आप किसी बैंक, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं पे भी खड़े हो जाएं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर ऐसा क्यों होता है, उसकी दो बुनियादी वजह हैं। एक तो ये कि सबसे बड़ी जो मेन वजह ये है कि उनको अपना क्राइम रेट बहुत ज़्यादा ज़ीरो रखना होता है। ठीक है, अब उसके लिए वो पुलिस को, आर्मी को हर जगह डिप्लॉय नहीं कर सकते। ठीक है, नो डाउट यूएई बहुत ज़्यादा सेफेस्ट कंट्री है, लेकिन उसको बरकरार भी तो रखना होता है। वहाँ पे भी शरारती लोग होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को, और साथ ही साथ यूएई अपने जो रूल्स हैं उनको फॉलो करवाने के लिए उन्हें प्राइवेट सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो पुलिस के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करते, बजाय उसके वो प्राइवेट सिक्योरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, कंपनीज के ऊपर, कि वो चीज़ें मैनेज करें। ठीक है, और वो सारी कंपनीज दुबई के अंदर सिरा के आगे जवाबदेह होती हैं और दुबई से हट के पीएसपीडी के आगे जवाबदेह होती हैं। ठीक है, सबसे बड़ी वजह तो ये है। ठीक है, दूसरी जो वही बात है कि
उनके मुल्क में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। साथ ही साथ उनके मुल्क में डिफरेंट नेशनलिटीज़ होती हैं, ठीक है। डिफरेंट नेशनलिटीज़ होती हैं, कोई मुसलमान होगा, कोई हिंदू होगा, कोई बुद्ध मत का मानने वाला होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, ठीक है। तो ऐसे मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन उन सबको एक कम्युनिटी में रखना और साथ ही साथ एक डिसिप्लिन से रखना, उसके लिए उनको गार्ड्स की ज़रूरत तो पड़ती है, ठीक है। और साथ ही साथ वो प्रोटोकॉल्स इसलिए फॉलो करवाते हैं कि जो गार्ड होंगे उनको ये चीज़ पता हो कि उन्होंने क्या करना है, ठीक है। हर एक अपनी मर्जी, हर कंपनी अपनी मर्जी करने लग जाए, किसी को कैसे रोक रही है, कुछ कैसे फॉलो कर रही है, ऐसे नहीं करने देती। इसलिए वो एक मुकम्मल गाइडलाइंस देते हैं, ठीक है। उनको फॉलो करवाना लाजमी होता है। इसीलिए कोई भी अनट्रेंड गार्ड वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, जिसने एनएसआई ना किया हो, जिसने सिरा ना किया हो, ठीक है। तो अभी हम एनएसआई की बात कर रहे हैं, पीएसपीडी की बात कर रहे हैं, तो हम फिर उसी की बात लेके आगे चलेंगे। तो जिसने पीएसपीडी ना किया हो वो एज अ सिक्योरिटी गार्ड कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। आप जो मर्जी कर लें, क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, तो उनके दरमियान आपको एक रूल्स के हिसाब से, एक डिसिप्लिन के हिसाब से चलना होता है, ठीक है। तो अगर आपकी लोकेशन किसी एम्बेसी में लगती है, किसी पब्लिक प्लेस पे लगती है, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ पर हर जगह के रूल्स अलग होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान से हमारे जो दूसरे एशियन कंट्रीज हैं उनसे हट के होते हैं, तो आपको वो समझने पड़ते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इंग्लिश इसलिए भी इम्पोर्टेंट है और ट्रेनिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें। वहाँ पे हर कोई उर्दू, हिंदी या फिर बांग्लादेशी ज़बान नहीं बोल रहा होगा, वहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं। सेकंड नंबर पे अरबिक, और अब उर्दू हिंदी मिक्स जो है वो तीसरे नंबर पे आती है। मैक्सिमम लोगों को समझ आ जाती है, लेकिन आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो वो तो है, पाकिस्तान से आप तैयारी करके जाते हैं, तो ये चीज़ होती है बेसिकली, जिसके वजह से आपको मुकम्मल प्रोटोकॉल्स फॉलो कराए जाते हैं, आपको एक मुकम्मल गाइडलाइंस दी जाती हैं, आपको एक डिसिप्लिन में रखा जाता है और डिसिप्लिन समझाए भी जाते हैं कि आपने ये चीज़ें कैसे फॉलो अप करवानी है लोगों से, और ख़ुद भी कैसे फॉलो करनी है, ठीक है। लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, सारी चीज़ें आपको इस एनएसआई के दौरान बताई जाती हैं। और ख़ास स्पेशली तौर पे अगर कहीं पे आग लग जाए, कुछ इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आपकी क्या जिम्मेदारी है। आपने दौड़ नहीं जाना, मैंने पहले भी कहा है, आपने दौड़ नहीं जाना, मुकम्मल तौर पर एक फोकस तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से आपको उसको डील करना होता है, ठीक है। और उसकी एक मुकम्मल रिपोर्ट बना के अथॉरिटीज़ को देनी होती है कि आपने ये चीज़ देखी, ऐसे हुई, आप इसको ऐसे कवर अप कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बुक की तरफ चलते हैं, ठीक है। बुक का नाम है सिक्योरिटी ऑपरेशन लेवल 3, ठीक है। अब इस बुक में 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है। मैं वन बाय वन उन चैप्टर्स के नाम पढ़ता हूँ। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके ऑथर्स कौन है, लिखारी कौन है। सबसे पहले जो इसके लिखारी हैं वो डॉक्टर अहमद सईद अल शम्सी हैं। दूसरे नंबर पर हैं डॉक्टर हमाद अल मंसूरी। तीसरे नंबर पर हैं मोहम्मद अब्दुल्ला मलो। चौथे नंबर पर हैं अबू बकर अब्दुल्ला अब्दुल वहाब। पांचवें नंबर पर हैं आलिया हसन अल मरजुकी। छठे नंबर पर हैं अरुण जोसफ पावर। दोस्तों अब ये बुक 20 चैप्टर्स या फिर 20 मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। हम उनको चैप्टर्स भी कह सकते हैं, उनको मॉड्यूल्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला नंबर आता है फर्स्ट एड का, जो फर्स्ट चैप्टर है, और हमारी आगे इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो भी होगी। हम फर्स्ट एड के ऊपर बात करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो चैप्टर है उसको हम कहते हैं फायर सेफ्टी। तीसरे नंबर पर आ जाता है हेल्थ एंड सेफ्टी। चौथे नंबर पर आ जाता है सिक्योरिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवें नंबर पर आ जाता है कंट्रोल रूम ऑपरेशन, ठीक है। छठे नंबर पर आ जाता है पेट्रोलिंग। सातवें नंबर पर आ जाता है ऑब्जर्वेशन एंड नोट टेकिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूएई में सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। आठवें नंबर पर आ जाता है ट्रैफिक मैनेजमेंट्स। नौवें नंबर पर आ जाता है व्हीकल सर्चिंग। 10वें नंबर पर आ जाता है पर्सन सर्चिंग। और 11वें नंबर पर आ जाता है एक्सेस कंट्रोल। 12वें नंबर पर आ जाता है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। 13वें नंबर पर आ जाता है क्रिटिकल इंसिडेंट रिपोर्ट। 14वें नंबर पर आ जाता है कैश इन ट्रांजिट। 15वें नंबर पर आ जाता है बैंक सिक्योरिटी। 16वें नंबर पर आ जाता है हॉस्पिटल सिक्योरिटी। 17वें नंबर पर आ जाता है स्पेशल इवेंट सिक्योरिटी, ठीक है। और 18वें नंबर पर आ जाता है पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। 19वें नंबर पर आ जाता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और 20वें नंबर पर आ जाता है म्यूजियम सिक्योरिटी। तो दोस्तों ये 20 चैप्टर्स हैं, 20 मॉड्यूल्स हैं। हम आने वाली जितनी भी प्लेलिस्ट है, जितनी भी वीडियोस होंगी, वन बाय वन, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर अप करने लग जाएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम मुकम्मल तौर पर, जामिया तौर पर देख लें। और ये पे याद रखिएगा ये बात कि ये कोर्स, ये वीडियोस इसलिए हैं कि अगर आप यूएई में जा रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज हो, ठीक है। कि अगर आपके पास टाइम है यूएई में जाने से पहले
तो अपनी तैयारी को मैक्सिमम कंप्लीट रखें ताकि आप वहाँ जाएँ मुकम्मल तौर पर ट्रेन हो, फोकस्ड हों कि आपने क्या करना है और अपनी एक्स्ट्रा किसी परेशानी में डलने के बजाय डायरेक्ट अपनी ड्यूटी पे फोकस हों ताकि आप जल्द से जल्द अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। उन वीडियोज़ में हम इन तमाम चैप्टर्स के बारे में वन बाय वन डिटेल से बात करेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ उन वीडियोज़ के एंड में आपको इससे चैप्टर जो हमने रीड किया होगा, जो पढ़ा होगा या जो समझ रहे होंगे उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ और असाइनमेंट भी देखूंगा कि आपको मिल जाएं ताकि आप उसके मुताबिक अपनी तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।